हेलो हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष मेहता एग्ज़ाम टॉपर यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्यारे बच्चों। तो आपसे निवेदन है कि सभी के सभी बच्चे जो नए जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें आप। ठीक है, यहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ मैं, पूरी डिटेल भी दी जाती है। कोई भी रिगार्डिंगली कुछ भी भर्ती आती है और कोई जो चीज़ें आपके लिए मेन ज़रूरत होती है, और आप एक करियर काउंसलिंग की बात अगर हम करें कि हम अपने करियर को कैसे बेहतरीन कर सकते हैं और कैसे आप लगभग ये कर सकें कि जीवन में जो है वो कुछ जो हम बेरोजगारी का एक संकट जो झेल रहे हैं, उस बेरोजगारी के संकट को कैसे हम जो है वो क्या कर सकें, कम कर सकें, और कैसे हमारे पास में जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं बच्चों, उन अपॉर्चुनिटीज़ को हम पूरा कर सकें। तो महिलाओं के लिए एक्चुअली है ना, कई सारी महिलाएं मेरे से जुड़ी हुई हैं, तो इसलिए वो डिमांड करती रहती हैं, मैसेज करती रहती हैं, तो सोचना पड़ता है फिर उनके लिए जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी बच्चों एनटीटी की जो भर्ती है दिल्ली के अंदर, डी ट्रिपल एस पी की भर्ती आई हुई है। तो सभी के सभी बच्चे जिन्होंने एनटीटी का जो कोर्स 2 साल का डिप्लोमा कर रखा है, या डीपीएससी कर रखा है, डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन कर रखा है, या आपने बीएड इन नर्सरी कर रखा है, तो आप बच्चे अप्लाई करेंगे। चंडीगढ़ के अंदर भी वैकेंसी निकली हुई है जिसके अंदर डीपीएससी कर रखा है, और एनटीटी जिसने एनसीटीई से अप्रूव्ड है वो कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये एक वैकेंसी, अच्छी वैकेंसी है। और अभी 15 एक दिन के अंदर अंदर आपको केवीएस की जो भर्ती आने वाली हैं, बाल वाटिका के लेकर कॉन्ट्रेक्चुअल बेस के ऊपर जो केवीएस के अंदर जो भर्ती आती हैं बच्चों, वो वैकेंसी बड़ी जल्दी आने वाली है, तो उसके लिए भी आप तैयार रहिए। और अभी जो वैकेंसी है बेटा जी, हरियाणा के अंदर 4,000 प्ले स्कूल की वैकेंसी जो आनी थी, जिसका हम लोग बेसब्री से वेट कर रहे थे। अभी सरकार क्या कर रही है, जो 4,000 प्ले स्कूल थे ना बच्चों, उन प्ले स्कूल का जो कन्वर्जन हो गया है, और ऑलरेडी जो पहले से ही आंगनवाड़ी के अंदर जो महिलाएं लगी हुई हैं, उन महिलाओं को वो क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं फॉर प्ले स्कूल के लिए। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि पहली भर्ती तो उन्हीं की ही होगी। और ऐसे कम से कम वो 4,000 में से लगभग 800 ऐसी लेडीज हैं जो रिटायर होने हो चुकी हैं। 800 वैकेंसी जो है वो खाली हैं। 3200 वैकेंसी अभी भरी जा रही हैं और 800 वैकेंसीज खाली रह रही हैं। तो वो 800 वैकेंसीज के लिए क्या हैगा, नोटिफिकेशन जारी होगा। और सरकार ये कह रही है कि वो नोटिफिकेशन के अंदर क्या करने वाले हैं, हाँ, 860 वैकेंसीज के लिए सरकार जो नोटिफिकेशन जारी करेगी उसके अंदर वो भर्ती कंप्लीट की जाएगी। जिन्होंने 12वीं कर रखी होगी, और 12वीं के बाद में अगर आपने एनटीटी का कोर्स कर रखा है, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का कोर्स कर रखा है, और बेटा जी 2 साल का कोर्स जो होता है वो लगभग सब जगह वैलिड रहता है। आप 1 साल का भी कर रखा है तो हरियाणा में 1 साल वाला भी चल सकता है, तो आपको 2 साल के करने की वहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपने कोई कोर्स नहीं कर रखा है एनटीटी का, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का, या अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन का, तो आप वो कर सकते हैं। रेगुलर कोर्स भी हो रहे हैं तो उनको आप कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, और भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए वो डिप्लोमा जो है, उसकी होल वेरिफिकेशन होनी चाहिए। ऐसा ना हो किसी कंप्यूटर सेंटर के अंदर बैठे हुए वहाँ पर उन्होंने आपको कॉपी पेस्ट मरवा के दे दिया, या फिर कोई सीएससी सेंटर के थ्रू जो है, आजकल है ना, क्योंकि फ्रॉडबाजी बड़ी चल रही है, आपको पता ही है, बहुत बड़ा बिजनेस है ये, तो वहाँ सिस्टम ऐसा हो जाता है। तो आप थोड़ा सा जहाँ आप फेथ रखते हैं, जहाँ आपके नोन में है, जहाँ जानकार है, जिसको आप बाद में ये कह सके कि भाई सर जी आपने गलत किया, है ना, तो वहाँ से आप ज़्यादा करें तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो और ये जो भर्ती है बेटा जी, 860 भर्तियाँ हैं। 860 की वो नोटिफिकेशन आपको बड़ा जल्दी ही मिल सकता है, और ये भर्ती जो है वो मार्च से पहले पहले ये कर देंगे, क्योंकि जो नया सेशन है उसे पहले पहले ये भर्ती को फिलअप कर देंगे। तो आपने बिल्कुल अपने डॉक्यूमेंट को आप तैयार रखेंगे। पॉइंट 1, जो हरियाणा के जो बच्चे हैं, हरियाणा के जो बच्चे जो 4,000 प्ले स्कूल की जो वैकेंसीज का हम वेट कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार अभी प्ले स्कूल की जो 4,000 वैकेंसी है वो मार्च सेशन से पहले पहले इस भर्ती को पूरा करने के वो इच्छुक लग रही है। समझ रहे हैं आप, जो पेंडिंग है, जो प्ले स्कूल की जो पेंडिंग लेडीज हैं, उनकी जो भर्ती है उनको पूरा कर रही है, नई भर्ती अभी वो नहीं निकाल रही है। ठीक है जी। और दूसरी दूसरी बात ये है बेटा जी, जो राजस्थान के जो स्टूडेंट हैं, राजस्थान के अंदर बेटा जी एनटीटी की भर्ती निकल चुकी है। एनटीटी का जो ड्राफ्ट है ना, 1 साल का जो डिप्लोमा है वो हिमाचल प्रदेश की बात है ये, 1 साल का जो डिप्लोमा है बेटा वो हिमाचल प्रदेश के अंदर भी चल जाएगा, पंजाब के अंदर भी चल जाता है, और हरियाणा के अंदर भी वो वैलिड रहेगा बेटा जी। हमारी एक ही नीति चल रही है। तो पंजाब के अंदर जो वैकेंसी अभी आई थी तो वो लड़कियां लगी हैं कई सारी, तो उन्होंने ज्वाइन किया केवीएस के अंदर, जो लड़कियों ने किया, हम लोगों से जो कोर्स कराते हैं हम लोग, तो उन्होंने ज्वाइन किया, तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि सरकार जो है वो भर्ती करेगी, और डिप्लोमा जो है वो वैलिडेशन होगा।
कई बच्चों के माइंड में रह जाता है कि सर हमने ये डिप्लोमा कर रखा है, वो डिप्लोमा कर रखा है, और उनको पता नहीं होता ओरिजिनल है या नहीं है। अगर आपके मन में कोई भी शक या शुबा है, आपको ये लगता है कि आपका डिप्लोमा चलेगा या नहीं चलेगा, तो बेटा जी आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं मेरे नंबर पे। व्हाट्सअप करना है ओनली, कॉल नहीं करनी है। 9812500909। कॉल अगर आप करना चाहते हैं तो 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में ही आप कर सकते हैं। ये कोर्स कहाँ से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसकी क्या डिटेल रहती है, चाहे आप एनटीटी की कोर्स की बात करें, चाहे ईसीसी के कोर्स की बात करें, बीएड इन नर्सरी कहाँ से कर सकते हैं आप, डीपीएससी कहाँ से कर सकते हैं, उसकी फुल इन्फॉर्मेशन जो है बेटा वो आपके व्हाट्सअप के ऊपर मैं मैसेज में डाल दूंगा। अगर कोई भी बच्चा अगर करने के इच्छुक होता है तो वो मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज डाल सकता है। पॉइंट 1। और पॉइंट 2 है बेटा जी, अभी जो राजस्थान के अंदर डिस्ट्रिक्ट वाइज भर्तियां निकली हुई हैं, तो राजस्थान में जो डिस्ट्रिक्ट वाइज भर्ती निकली हुई है आंगनवाड़ी की, उसके लिए आप अप्लाई करिए। साथ में उत्तराखंड के अंदर वैकेंसीज आ रही हैं बेटा जी, नोटिफिकेशन आ चुका है उत्तराखंड के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर नोटिफिकेशन आ चुका है, 53,000 वैकेंसी यूपी के अंदर आ चुकी हैं बेटा जी, और हिमाचल प्रदेश का ये नोटिफिकेशन है 3,035 वैकेंसी का, ये उत्तराखंड का हो गया। और ये हमारा राजस्थान वाला मैंने आपको लास्ट वीडियो बना दी थी। तो राजस्थान के अंदर जो भर्ती निकली हुई है, आपने अगर 10वीं और 12वीं कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखी है, तो उसके नंबर मिलेंगे। साथ में अगर आंगनवाड़ी की भर्ती के अंदर अगर आपने एनटीटी का कोर्स कर रखा है तो उसको भी प्रेफरेंस मिलने के चांस हैं। उसको भी क्या मिल सकता है बेटा जी, मतलब प्रेफरेंस ये मान लीजिए कि आपने, एक बच्चे ने +2 कर रखी है और एक ने +2 विद एनटीटी कर रखी है, तो +2 विद एनटीटी करा हुआ जो कैंडिडेट होगा उसको पहले प्रेफरेंस वो दे देंगे, है ना। और अगर आपने +2 के बाद में ग्रेजुएशन कर रखी है, मास्टर कर रखी है, बीएड कर रखी है, जेबीटी कर रखी है, उसके नंबर भी आपको देंगे, उसकी भी प्रेफरेंस है, ठीक है। लेकिन अगर आपने +2 के बाद में एनटीटी नहीं कर रखी है ना, तो उन बच्चों को एनटीटी कर लेना चाहिए, ताकि आपकी जो प्रेफरेंस है वो बढ़ जाए, क्योंकि ये जॉब बार बार नहीं निकलती हैं। और ये जॉब अभी भी इसलिए आ रही हैं क्योंकि अब क्या है, इलेक्शन का टाइम पीरियड है, और सरकार को अप्रैल के अंदर जो है वो इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे, और मई में इलेक्शन कंप्लीट होने हैं। तो इसलिए सरकार ये चाहती है कि राम राज्य की अगर परिकल्पना की अगर बात करें, तो राम राज्य वही होगा कि जब रोजगार आपको मिलेगा, है ना। तो खाली राम जी जो है वो ये कहते हैं ना कि काम भी करना बड़ा ज़रूरी है, तो फिर इसीलिए सरकार आपको काम देगी, रोजगार देगी। और जो लड़कियां हैं, जो लेडीज़ हैं, जो घर पे रह जाती हैं और जो टाइम पास नहीं होता है आपका घर के अंदर, तो एक सेफ एंड सिक्योर जॉब होती है आंगनवाड़ी और प्ले स्कूल की, तो आप इसको प्रेफरेंस करेंगे, जिसमें क्या होता है ना, इधर उधर जाना भी नहीं पड़ता, आपके घर के आसपास के अंदर आपकी नौकरी लग जाती है, और देन कम से कम सैलरी जो है 18,000 पे रहती है, और ज़्यादा से ज़्यादा 38,800 रुपये की जो सैलरी है वो शुरू हो जाती है अलग अलग स्टेट के अंदर। तो मार्च और अप्रैल से पहले पहले जो आंगनवाड़ी की भर्तियां आएंगी, तो लड़कियों आप लोगों ने क्या करना है, प्लीज़ जो माताएं मेरी बहनें हैं, प्लीज़ आप लोग क्या करेंगे, फॉर्म जरूर भरिएगा। और फॉर्म के लिए कोई डिटेल्स अगर आपको चाहिए हो, कैसे भरना है, कहाँ है, मार्च अप्रैल से पहले पहले ये सारी भर्ती निकलनी है, और कुछ तो निकल चुकी हैं, राजस्थान की निकल चुकी हैं, उत्तराखंड के लिए आ चुकी हैं, है ना। मध्य प्रदेश का आज मैं पढ़ रहा था, मध्य प्रदेश की भी वैकेंसी आ गई है। तो प्लीज़ वहाँ अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर आपके क्या मिलते हैं, जो सीडीपी ऑफिसर होते हैं या जो सीएससी सेंटर होते हैं, वहाँ से आप फॉर्म लेकर, ऑनलाइन फॉर्म भी हो सकते हैं और ऑफलाइन भी हो सकते हैं, तो दोनों को आपको अप्लाई करना है। फिर भी अगर कहीं दिक्कत आती है, थोड़ा बहुत अगर आपको प्रॉब्लम रहती है कि सर हम ये नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ आप मेरे को क्या करें, मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगा। और जो बच्चे हरियाणा वाले हैं, भाई आप तो तैयार रहिए, हरियाणा की लगभग 850 वैकेंसी है, अप्लाई करिए उसको, और आपने कोर्स की प्रेफरेंस जो है उसको मेंटेन रखिए। जिन भी बच्चों ने एनटीटी वगैरह का कोर्स नहीं कर रखा है, तो वो क्या करके अपने पास में डिप्लोमे को सेफ रखिए, और ज़्यादा भड़क मत लीजिए। अगर आपने कहीं एक बार डिप्लोमा कर रखा है, तो बार बार कहीं पर और करने की जरूरत नहीं है, बार बार पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। कई बार हम सेटिस्फाइड नहीं होते हैं कि यार यहाँ से नहीं कर रखा तो यहाँ से भी कर लो, यहाँ से भी कर लो, इतने क्या करोगे, आपने अचार डालना है। अभी कई बच्चे ऐसे हैं, एक लेडी है, उन्होंने कोर्स कर रखा है ऑलरेडी, और अच्छे सेंटर से SCRT से कर रखा है, वो SCRT से करने के बावजूद भी वो कॉन्फिडेंस में नहीं है। मैंने कहा क्यों भाई, कहता नहीं जी आपकी बातों पे हमारे को ज़्यादा ट्रस्ट है तो मैं आपसे कर रहा हूँ। भाई ऐसा मत करिए, जब आपने एक बार डिप्लोमा आपने कर रखा है तो दोबारा 1 रुपया भी मैं खर्च करने नहीं दूंगा। तो मैंने तो भैया अपनी तरफ से तो अप्लाई नहीं किया, ओके, बट वो बार बार कहने लगे, तो मैंने कहा भेज दो भाई डॉक्यूमेंट। कहते हम तो ऑफिसर की वाइफ हैं, हम कर लेंगे तो कर लेंगे, तो भाई भेज दीजिए पैसे, हमारे को क्या दिक्कत है ना जी। लेकिन मेरा फर्ज तो यही बनता है ना कि मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन दूं कि अगर आप जायज़ चीज़ कर रहे हैं, कोई स्कैन कॉपी आपकी नहीं है, अगर ओरिजिनल चीज़ है, तो मैं आपको 1% भी इधर उधर नहीं जाने दूंगा। जो कर रखा है वो एक बार आपने कर रखा है तो द बेस्ट है, ठीक है। और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो आपको,
बीलीव के लिए कोर्सेज आ रहे हैं, लाइब्रेरी की मेरी वीडियोस आप देख सकते हैं, है ना। योगा की, फायर एंड सेफ्टी के कोर्सेज के लिए जो एनसीवीटी से आप कर सकते हैं, डिप्लोमा जो है आईटीआई से कैसे करना है, पूरी इन्फॉर्मेशन बेटा जी आपको मिल सकती है। और भर्तियां जो है ना बेटा जी, इनकी आती रहती हैं, इनकी भर्तियां जो है ना वो रुकती नहीं है, क्योंकि ये है ना, एक तो सैलरी थोड़ी सी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, और दूसरा ना ये डिमांड में रहते हैं, डिमांड में रहते हैं, और लोग ये वाले कोर्स करते नहीं हैं, करने वाले बहुत कम है। ये तो अभी अभी जो दिल्ली के अंदर वैकेंसी निकल गई, इसीलिए एकदम लोग एंटिटी एंटिटी करने लगे, अदरवाइज कोई नहीं पूछता है इसको। अभी 9 तारीख के बाद में कोई नहीं पूछेगा इसको। तो इसलिए आप अपने पास में एक डिप्लोमा ऐसा रख लीजिए सेफ, ताकि बाद में क्या हो, जैसे ही भर्ती आए आप एलिजिबल हों, फिर आपको हबड़ तबड़ करने की जरूरत ना हो। ठीक है बच्चों, होपफुली आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन जो है वो लाभदायक रहेगी। अपना ख्याल रखें, सर्दी अब लगभग चली गई है, आजकल तो गर्मी लग रही है ना। आज मौसम ठीक था, तो कमेंट कर देना जी कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो, और वीडियो को लाइक करना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार बच्चों, बाय।